सत्संग महिमा। क्रीडास्पदं बालकानां यूनां भोगास्पदं जगत् चिंतास्पदं तु वृद्धानां ज्ञानी तत्रातिरिच्यते। सत्संग महिमा में आइए हम लोग सत्संग महिमा के अंतर्गत जो सत्संग की महिमा है, सत्संग से क्या फल मिलता है, सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग क्यों करना चाहिए और सत्संग से क्या क्या लाभ हैं, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय और पहलू है सत्संग। यह संसार बच्चों के खेलने का स्थान है, यह सत्य है। बच्चे यहाँ पर जन्म लेते हैं और वो खेल कूद में बड़े होते हैं। युवकों की भोग भूमि है। जब युवक हो जाता है वो बालक, तो अपना भोग विलास में युक्त हो जाता है, लग जाता है और भोग विलास करता रहता है। और वृद्धों के चिंता का स्थान है। आपने देखा होगा कि वृद्ध लोग जो होते हैं वो अधिक चिंता करने लगते हैं, परिवार की, समाज की, रिश्तेदारों की, नातेदारों की, बंधु बांधवों की। तो इस प्रकार से वो चिंता करने लगते हैं। यथार्थ ये क्रीडास्पदम बालकानाम यूना भोगास्पदम जगत चिंतास्पदम तो वृद्धानाम ज्ञानी तत्रातिरिच्यते। और ये सब सत्य है। एक ही श्लोक में पूरे जीवन का सार हमें बता दिया है। लेकिन विचारवान पुरुष की ना तो यह क्रीड़ा भूमि है, ना भोग भूमि है, ना चिंता का स्थान है। उनके लिए तो ये साधन भूमि है। वे बचपन से ही मोक्ष के साधन में लग जाते हैं, जो विचारवान और भिज्ञ पुरुष होते हैं, और सदा के लिए मुक्त भी हो जाते हैं। आगे श्लोक में दर्शाया गया है, असारे खलु संसारे त्रीणि साराणि भावया सत्संगः केशवे भक्ति गंगाम्भसि निमंजनम। इस असार संसार में तीन वस्तुएं सार हैं। पहला सत्पुरुषों का संग, भगवान की भक्ति और गंगा का स्नान। इनमें भी सबसे प्रथम सत्संग है। शताम संगो ही भेखजम। इसलिए सत्संग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं किया तो निश्चित है कि संगति बिगड़ जाएगी। सत्पुरुषों के संग से ही नारद जी जो दासी पुत्र थे वे भगवान के पार्षद बन गए। महापुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ है महाराज, हर कोई उनके पास नहीं जा सकता। यदि कोई उनकी सन्निधि में पहुंच गया उसका अवश्य कल्याण हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। और उनका सानिध्य व्यर्थ नहीं जाता। इसी बात को नारद जी ने सूत्रों में कहा है, क्योंकि ये पक्की बात है, ये अकाट्य सत्य है कि जो जिन सत्संग में जिनके मन लगते हैं उनकी संगति खराब नहीं होती और दुस्संग का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। महत्संगस्तु दुर्लभो गम्यो मोघश्च लभ्यतेपि तत्कृपयैव। महापुरुषों का संग दुर्लभ होता है, अगम्य और अमोघ होता है। वह केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए धीरे धीरे, ये मन बड़ा चंचल है, धीरे धीरे जाकर के सत्संग में लगना प्रारंभ करेगा। शुरू में तो ये उल्टे पैर भगाने की कोशिश करता है। दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। तो बताया दुस्संग को सर्वथा त्याग दो, दुस्संग को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, वहाँ से दूर भाग जाना चाहिए। जितनी तेज़ी से आप भाग सकते हो उतनी तेज़ी से भागने का प्रयास करिए। तरंगायिता पीमे संगात समुद्रायन्ति। तरंग के समान भी विषय वासना कुसंग से समुद्र का रूप धारण कर लेती है। इसलिए कुसंग से बचना चाहिए। कहीं आप उन मझधारों में ना फंस जाएं जो ना बाहर निकलने देती हैं और ना डुबाती हैं, मझधार में ऊपर नीचे करती रहती हैं, और उसी में व्यक्ति के प्राण जो हैं और वो पखेरु बन करके ना उड़ पाते हैं, वो भयंकर जंजाल में ग्रसित हो जाते हैं। बरु भलवास नरक करताता दुष्ट संग नहीं देहि विधाता। आगे बताया कि कस्तरती मायाम यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति सतरति सातरति सलोकांस तारयति।
भगवान की माया से छुटकारा किसको मिलता है? जो दुस्संग को छोड़कर महापुरुषों की सेवा करता है, ममता को त्याग कर स्वयं तर जाता है और दूसरों को भी तार देता है। स्वयं तीर्णः परान तारयति। जो स्वयं तीर्ण हैं, जो तर चुके हैं, वही दूसरों को भी तार सकते हैं और तार देते हैं। स्वयं मग्नः परान मज्जयति। जो स्वयं डूब रहा है, मझधार में पड़ा हुआ है, झूठ के जंजाल में, प्रकोप में पड़ा हुआ है, वह दूसरों को कभी छुटा नहीं सकता। वह तो स्वयं भी डूब रहा है और डुबाने वाला भी है। उससे बच कर के रहिए, क्योंकि उसका संग अच्छा नहीं है। आगे इस श्लोक में बोला कि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हन्ति साधु समागमः। गंगा केवल मनुष्यों के पापों को दूर करती हैं, चंद्रमा ताप को दूर करता है, कल्पवृक्ष मनुष्यों की दीनता दरिद्रता को दूर करता है, और संत समागम पाप ताप और दीनता इन तीनों को निवृत्त कर देता है, इन तीनों से दूर कर देता है। क्योंकि वहाँ तो भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है, कथाओं का वर्णन होता है। वहाँ तो पता नहीं किसने कितने कितने दोष मिट जाते हैं। चंदनम शीतलम लोके चंदनामपि चंद्रमा चंद्र चंदन योर मध्ये शीतला साधु संगति। संसार में चंदन शीतल माना गया है, चंदन से भी अधिक शीतल चंद्रमा है, और इन दोनों से भी जो सबसे ज़्यादा मनोरम और शीतल सुसज्जित है वह साधु की संगति है। इन दोनों से बढ़कर बताई गई है। तो इसलिए साधुओं के पास में बैठने से क्या होता है, अनेकानेक लीलाएं चलती हैं, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर, बहुत सारे संशय मिट जाता है। इसमें आप जब भी सत्संग में बैठेंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिलना प्रारंभ हो जाएगा और आप निर्मल होते चले जाएंगे। प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम। विषयासक्ति जीव का दृढ़ पास है, दृढ़ बंधन है। वही आसक्ति यदि साधुओं में हो जाए तो यही मोक्ष का खुला हुआ दरवाज़ा हो जाता है। जब साधुओं से संगति बन जाती है तो परमात्मा आपके हृदय में निवास करने लगते हैं, और जब वो निवास करने लगते हैं, परमात्मा तो कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन आपके लिए कितनी ऊर्जा के साथ में व्याप्त हैं ये आपको ही सोचना होगा। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। आप ये भी सोचते हैं कि परमात्मा सन्निकट है, कण-कण में है, सब कुछ देखता है, भालता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी आप राग द्वेष भावनाओं से ग्रसित हैं और दोषारोपण करने में लगे हुए हैं, तो सोचिए परमात्मा आपसे बहुत दूर होगा। साधु तितिक्षु होते हैं, कारुणिक होते हैं, दयालु होते हैं, प्राणी मात्र के हितैषी होते हैं, कोई उनका शत्रु नहीं होता, इसलिए परम शांत होते हैं। ऐसे साधु संत शिरोमणि ही माने जाते हैं। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ां मत्कृते त्यक्त कर्माणस् त्यक्त सजन बांधवाः। संत मेरे अनन्य भक्त हैं, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। संत मेरे अनन्य भक्त होते हैं, मेरे लिए सब कुछ त्याग देते हैं, इसलिए मैं उन्हें सर्वस्व प्रदान कर देता हूँ। मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधस्तापा नैतान्मद्रतचेतसः। संत मेरी मंगलमयी कथाओं का श्रवण करते हैं, वर्णन करते हैं, इसलिए वे सब पापों तापों से निवृत्त रहते हैं, और जो उनके साथ में संगति करता है, सत्संग सुनता है, सत्संग करता है, वो भी इन पाप और तापों से निवृत्त हो जाता है। प्रत्येक जीवन में पाप और ताप घेरे रहते हैं। ताप जो अंदर से व्यक्ति संकुचित रहता है, कुंठित रहता है, विचार से ग्रसित रहता है, बुद्धि विवेक से क्षीण रहता है, उसके अंदर ताप ही तो पलता है।
उसी ताप के द्वारा तो जलता है। उससे क्या है कि बुद्धि की ऊर्जा जलती है, विवेक जलता है। तो इसलिए वो ताप है जो इन सब चीज़ों को दूर करता है। तयेते साधवा साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते स्वतते प्रार्थ्य संग दोषहराहिते। साधु लोग सब प्रकार की आसक्ति से रहित होते हैं। ऐसे विरक्त साधुओं का संग करना ही चाहिए। वे कुसंग से प्राप्त हुए दोषों का अपहरण कर लेते हैं तथा अपने जैसा निर्मल बना देते हैं। श्री भगवान उद्धव से कहते हैं, तथो दुस्संग मुत्सृज्य सत्सु संजेत बुद्धिमान संत एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह कुसंग को छोड़कर सत्पुरुषों की शरण में चला जाए और युक्ति से विषयासक्ति को नष्ट कर दे। इसी में कल्याण है और इसी में जीवन जीने का आनंद है। संतों की 8 विशेषताएं भी हैं। संतो नपेक्षा मच्चित्ताः प्रशांताः समदर्शिनः निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंदा निष्परिग्रहा। संतों को किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। वे बिना जलपान के रह सकते हैं, बिना दूध के रह सकते हैं, बिना मकान के रह सकते हैं और कोई भी उन्हें कुछ पूछे नहीं पूछे, जांचे नहीं जांचे उनका चित्त कैसा है, ये सब उनको कोई आवश्यकता नहीं होती। उनका चित्त मेरे में लगा रहता है। भगवान ऐसा उद्धव जी से कहते हैं, निरंतर मेरा चिंतन करते रहते हैं। संतों के हृदय राग द्वेष से रहित होते हैं और ये होने के कारण शांत रहते हैं। उनका चित्त शांत रहता है, मन शांत रहता है और वे समदर्शी होते हैं। किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं मानते। कहीं उनकी ममता नहीं होती, एक जगह स्थित नहीं होते वो, क्योंकि देहादिक में उनका अहंकार नहीं होता। सुख दुख शीतोष्ण आदि को सहन करने वाले होते हैं और किसी प्रकार का परिग्रह अर्थात संग्रह नहीं करते। इसलिए मेरे अत्यंत अत्यंत प्रिय होते हैं। निमज्जोन्मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम संतो ब्रह्मविदः शांता नौर्दृढ़ेवाप्सुमज्जताम्। संत संसार सागर में डूबते हुए प्राणियों के लिए नौका के समान होते हैं। वे ब्रह्मज्ञानी होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं और परम शांत होते हैं। उनका चित्त देखकर ही मनोबल उत्तेजित हो जाता है, बढ़ जाता है। अन्नम ही प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहं धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्य संतोर्वाग्बिभ्यतोरणम्। अन्न प्राणियों का जीवन माना गया है और दुखी प्राणियों का रक्षक मैं हूँ। परमात्मा ने कहा, मरने के बाद मनुष्य का धन धर्म ही माना जाता है। जो अभी कमाया है वो तो साथ नहीं जाता है, सब यहीं का यहीं है, क्षणभंगुर है। आंख बंद सब गायब, आंख खुली तब भी गायब हो सकता है, ले जाने वाले तब भी ले जाते हैं। तो इसलिए वो धन जिस पर आपकी कमांड नहीं है, जिन पर आपकी पकड़ नहीं है, वो धन आपका कैसे हो सकता है? धन तो धर्म है, धर्म ही धन माना गया है जो इहलोक सुखी परलोक सुखी करने में भी सक्षम है। धर्म ही उसके साथ जाता है, प्रत्येक मनुष्य के साथ जाने वाला ही धर्म होता है। संसार में फंसने का जिसको भय है उस भय को संत ही निवृत्त कर सकते हैं। इसलिए संत मेरे समान हैं। संतो दिशन्ति चक्षुंसि बहिरर्कः समुत्थितः देवता बांधवाः संतः संत आत्मा हमेव च। सूर्य उदित होकर हमको बाह्य नेत्र प्रदान करते हैं, जिनसे हम बाहर की वस्तु देख सकते हैं, परंतु संत हमको वह चक्षु देते हैं जिससे सगुण निर्गुण परमात्मा का हमको ज्ञान हो जाता है। इसलिए संतों का देवता के समान पूजन करना चाहिए, बंधु बांधवों के समान उनका सत्कार करना चाहिए
अपनी आत्मा के समान उनसे प्रेम करना चाहिए तथा संतों को मेरा ही स्वरूप मानना चाहिए, क्योंकि संत जो हैं वो जगत के आधार हैं, विद्वान जो हैं वो जगत के पूज्य हैं। जो पुरुष अग्नि के समीप बैठा है, यथोपश्रयमाणस्य भगवंतं विभावसुम शीतम भयम तमोप्येति साधु संसेवतस्तथा, उसको शीत का भय नहीं होता जो अग्नि के पास बैठा है। जीवों का भय भी निवृत्त हो जाता है और अंधकार तो उसके पास रहता ही नहीं। किसी प्रकार जो साधु सेवी पुरुष हैं, कोई भी हों, उनके अज्ञान की निवृत्ति हो जाने में जड़ता की निवृत्ति हो जाती है। वो जड़ से चेतन हो जाता है और अहंकार नष्ट हो जाता है। फिर उनको मृत्यु का भय नहीं रहता, फिर तो जीने का आनंद ही आनंद मिलता है। तेषु नित्यम महाभागा महाभागेषु मत्कथाः संभवन्ति हिताम नृणाम जुसताम प्रपुनन्त्यघम। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, महापुरुषों में सदा मेरी कथा मेरी चर्चा होती रहती है। उसको जो श्रद्धा से सुनते हैं उनके पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जहाँ संत तहाँ धर्म है, जहाँ धर्म तहाँ ज्ञान, जहाँ ज्ञान तहाँ भक्ति है, जहाँ भक्ति भगवान। जहाँ संत रहते हैं वहाँ धर्म निवास करता है। जहाँ अर्थात जहाँ धर्म की चर्चा होती है, जहाँ धर्म की चर्चा निरंतर होती है, वहीं ज्ञान निवास करता है, ज्ञान का उदय होता है। जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति है, महारानी स्वयं उपस्थित हो जाती हैं, और जहाँ भक्ति हैं वहाँ भगवान को तो स्वयं आना ही पड़ता है, आ ही जाते हैं। कबीर जी की मृत्यु का जब समय आया तो संत जी जान गए उन्हें यहाँ से जाना है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। भक्तों ने पूछा, महाराज क्या बात है? तब कबीर जी ने कहा, हमें संत से अधिक वैकुंठ प्रिय नहीं लगता। मैं सत्संग का परित्याग करके वैकुंठ कैसे जाऊं? ये उनकी हृदय की गाथा है। राम बुलावा आया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होय।